उस रात जंगल में सिर्फ एक शेर नहीं गरजा था, बल्कि जन्म हुआ था एक ऐसे शिकारी का जो इंसानों का नहीं, राक्षसों का शिकार करता है, जिसकी ताकत जानवरों जैसी और गुस्सा मौत से भी खतरनाक है। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक हंटर की, रक्त शेर। लड़का पहली बार शिकार पर गया था, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात सदियों में एक बार दिखने वाले अफ्रीकी शेरों के राजा से हो गई। उसने तुरंत अपने छोटे भाई को पीछे कर दिया। उसे लगा अब शेर उन दोनों को जिंदा चीर डालेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेर बस उनके चारों तरफ घूमकर उन्हें परख रहा था। तभी लड़के ने ऐसा काम किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपने हाथों से हथियार नीचे रख दिया ताकि शेर समझ जाए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। और तभी एक चमत्कार हुआ। शेर की आंखों में भरा गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच भरोसा बनने लगा, अचानक गोली चल गई। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़के का अपना पिता था। उसकी बेवकूफी ने शेर को पूरी तरह पागल बना दिया। शेर गुस्से में लड़के पर टूट पड़ा और अपने विशाल जबड़ों से उसके शरीर को नोचने लगा। पिता लगातार गोलियां चलाता रहा, फायर फायर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर लड़की को मुंह में दबाकर जंगल की तरफ ले गया। पिता समझ चुका था कि उसका बेटा अब शायद कभी जिंदा वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत अब एक नया खेल शुरू करने वाली है। शेर के घाव से बहता खून लड़की के शरीर में समा गया और उसी पल दोनों की जीन में एक रहस्यमयी बदलाव शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे शेर ने भी इस बदलाव को महसूस कर लिया हो। उसने अचानक लड़की को छोड़ दिया और जंगल में। असल में असली ताकतवर कौन होता है, ये बात लड़की को अब जाकर समझ आई। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की ताकत और डर पर टिकी परवरिश में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। और उसी पर लड़के का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने उसी रात उस श्रापित घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो पहाड़ों और जंगलों को पार करता हुआ अपनी दिवंगत मां के गांव पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने एक खौफनाक नजारा देखा, डरावना। विशाल जंगली भैंसों का झुंड उसकी तरफ पागलों की तरह दौड़ता चला आ रहा था। अफ्रीकी जंगली भैंसें दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में गिनी जाती हैं। उनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, यानी हर सेकंड लगभग 17 मीटर। वे इतनी तेज होती हैं कि पलक झपकते ही कई मीटर आगे निकल जाती हैं। क्लेविन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरा झुंड उसके करीब आते ही खुद ब खुद रास्ता बदलने लगा। जब उसने ऊपर देखा तो सामने एक विशाल बूढ़ा भैंसाजा खड़ा था, मानो वो उसकी रक्षा कर रहा हो। दोनों के बीच जैसे कोई रहस्यमयी संबंध बन चुका था। कुछ ही पलों में पूरा झुंड शांत होकर वहां से चला गया। और जब बूढ़े भैंसाजा को यकीन हो गया कि लड़का सुरक्षित है, तब वो भी धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। अब क्लेविन समझ चुका था कि उस हादसे के बाद उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका है। वो हल्का सा जोर लगा था तो भारी बंदूक सैकड़ों मीटर दूर जा गिरती। उसकी दौड़ने की रफ्तार चीते जैसी हो चुकी थी। उसकी छलांगे इंसान। लेकिन तभी जब वो अपनी नई ताकतों की खुशी महसूस कर रहा था, अचानक एक गोली की आवाज ने फिर सन्नाटा तोड़ दिया। क्लेविन फुर्ती से पास के विशाल पेड़ पर चढ़ गया और ऊंचाई से दूर तक देखने लगा। तभी उसने कई किलोमीटर दूर एक खौफनाक दृश्य देखा। 2 शिकारी जंगली भैंसों के झुंड पर बेरहमी से गोलियां बरसा रहे थे। ब्रो! ये नजारा देखते ही क्लेविन के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। फारो! वो बिजली की रफ्तार से मौके पर पहुंच गया। लेकिन वहां का मंजर बेहद दर्दनाक था। चारों तरफ खून की बदबू फैली हुई थी। मरे हुए जानवरों के शरीर बर्फीली जमीन पर बिखरे पड़े थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन निर्दयी शिकारियों ने भैंसों के सम्मान माने जाने वाले सींग तक काट डाले थे। ये देखकर क्लेविन का गुस्सा अपनी हद पार कर गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, शिकारी बाप बेटा खुद बंदूकें लेकर उसके सामने आ पहुंचे। उन्होंने क्लेविन को धमकी दी कि तुरंत वहां से भाग जाए। और बस यहीं से क्लेविन के अंदर छिपा हुआ जंगली शिकारी पूरी तरह जाग उठा।
इन निर्दयी शिकारियों के लिए उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। और आज क्लेविन जिस इंसान का अंत करने जा रहा था वो काले बाजार का एक बेहद खतरनाक माफिया था। क्लेविन कैदी का भेष बनाकर जेल के अंदर घुस गया और कुछ ही देर में उसने अपने लक्ष्य का कमरा ढूंढ लिया। कमरे के अंदर 2 हथियारबंद बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। क्लेविन जानता था कि उसे गार्ड्स के आने से पहले सब खत्म करना होगा। वो धीरे धीरे नीचे झुका, मानो वहां रखी बाघ की खाल को ध्यान से देख रहा हो, लेकिन असल में वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दुश्मनों की सावधानी थोड़ी कम हुई, क्लेविन ने अचानक बाघ का नुकीला दांत निकाल लिया और अगले ही पल बिजली जैसी तेजी से दोनों गुर्गों को खत्म कर दिया। माफिया सरदार समझ चुका था कि मौत उसके सामने खड़ी है। वो जान बचाकर भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्लेविन ने बाघ के दांत को हथियार बनाकर उसे वहीं मौत की घाट उतार दिया। तभी जेल के गार्ड्स को शोर सुनाई दिया, लेकिन क्लेविन ने एक गार्ड को पकड़कर सीधी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। फिर वो जानवर जैसी फुर्ती से छत पर चढ़ गया, लोहे की सलाखें तोड़ी और दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा दी। लेकिन कुछ ही देर में स्नाइपर्स ने उसे देख लिया। अब क्लेविन के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी रफ्तार से इमारतों के बीच दौड़ने लगा। इस किरदार को असली जंगली एहसास देने के लिए एक्टर ने खास एनिमल मूवमेंट ट्रेनिंग सीखी थी। वो रोज शेरों की तरह चलने और चढ़ने की प्रैक्टिस करता था ताकि किरदार पूरी तरह असली लगे, और शायद इसी वजह से हर सीन इतना रियल महसूस होता है। आखिरकार क्लेविन अपनी फुर्ती और ताकत की मदद से गोलियों से बचते हुए जेल से निकल भागा। वो लगातार दौड़ता हुआ वीरान जंगलों की तरह पहुंच गया, लेकिन तभी उसके सामने प्रकृति का सबसे खतरनाक रूप आ गया। चारों तरफ भयंकर बर्फीला तूफान छा गया और कुछ ही पलों में क्लेविन पूरी तरह रास्ता भटक गया। मीख, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अचानक एक विशाल बर्फीला भेड़िया उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन क्लेविन बिल्कुल शांत रहा। उसने हथियार निकालने की बजाय अपने मन की शक्ति से उससे जुड़ने की कोशिश की। जो भेड़िया कुछ पल पहले हमला करने वाला था, वो अचानक शांत और नरम पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच कोई रहस्यमयी रिश्ता बन चुका हो। फिर वही भेड़िया क्लेविन को रास्ता दिखाने लगा और उसकी मदद से वो आखिरकार अपने विमान तक पहुंच गया। मौत के मुंह से वापस लौटकर क्लेविन अपने ठिकाने पर पहुंचा और आराम करने लगा, लेकिन वे निर्दयी शिकारी अब भी जानवरों का खून बहा रहे थे। कुछ ही देर बाद क्लेविन को एहसास हुआ कि शिकारी फिर से जंगली भैंसों का शिकार कर रही हैं। ये सुनते ही उसके अंदर का गुस्सा फिर जाग उठा, फायर एंगर। इस बार उसने तय कर लिया था कि इन शिकारियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बिना आवाज किए दुश्मनों की गौड़ी के नीचे घुस गया, कार आइज, और जैसे ही सही मौका मिला वो अचानक बाहर कूद पड़ा। स्ट्राइक लाइटनिंग। शिकारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही विशाल सींगों ने उनके शरीर चीर दिए। बुल बर्स्ट। कुछ ही सेकंड में पूरी गौड़ी के लोग खत्म हो चुके थे। फायर डेथ। ड्राइवर सीट पर बैठा सरगना डर के मारे कांप उठा। फियर ट्रेम्बल। उसने तुरंत गौड़ी भगाई और वहां से भाग निकला। कार फ्ली। लेकिन क्लेविन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। आई। उसने भागती गौड़ी का नंबर अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद कर लिया। नंबर लाइटनिंग। उधर डरा हुआ सरगना अपने बॉस के पास पहुंचा। रनिंग डेथ। उसके हाथ कांप रहे थे। फियर ट्रेम्बल। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने देखा एक खतरनाक तीर सीधा उसकी माथे पर तना हुआ था। आओ डेथ। और तभी पीछे से डरावनी आवाज आई। डेविल, तुम यहां कैसे पहुंच गए? फायर। पुलिस वाला कहां है? ओह, तो तुम अंदर हो। क्लेविन ने बिना किसी भावना के अपनी मौत की लिस्ट से एक और नाम काट दिया और जाते जाते दरवाजा बंद करना भी नहीं भूला, मानो वो अब भी अपने नियमों पर चलता हो। इसके बाद वो किसी साई की तरह गायब हो गया। अपनी जानवर जैसी सूंघने की ताकत के सहारे वो एक रहस्यमयी महिला तक पहुंच गया। फिर उसने धीरे से 16 साल पुराना एक टैरो कार्ड निकाला। उस महिला का नाम था काली। कार्ड देखते ही काली की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा इंसान वही लड़का है जिसे उसने सालों पहले बचाया था। असल में जब शेर क्लेविन को जंगल में ले गया था, उसी समय वहां घूमने आई काली और उसका परिवार उससे टकरा गए थे। शायद किस्मत को यही मंजूर था। हैरानी की बात यह थी कि शेर ने लड़के को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया था, बल्कि जब उसने काली को देखा तो उसकी आंखों में मदद मांगने जैसी बेबसी दिखाई दी।
तभी दयालु काली ने अपनी जादूगरनी नानी द्वारा दी गई रहस्यमयी दवा निकाली और उसी दवा ने क्लेविन को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। जोरदार जलन। जाते वक्त काली ने उसे एक खास टैरो कार्ड दिया था। वो था, अब उस आदमी की लालच और सत्ता की भूख अपनी हद पार कर चुकी थी। उसका नाम था राइनो मैन और अब वो पूरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता था। उसने तय कर लिया था कि वो मरे हुए माफिया के सारे इलाके अपने कब्जे में लेगा, लेकिन उससे पहले उसे उसके वफादार लोगों को खत्म करना था। अपनी ताकत का डर दिखाने के लिए राइनो मैन ने सबके सामने अपने शरीर से जुड़ी पाइपें खींचकर निकाल दी। डर गया सब। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड के लिए सबको लगा कि उसकी मौत हो गई, लेकिन तभी सबकी आंखों के सामने वो दोबारा खड़ा हो गया, राइनो फायर। और जो उन्होंने देखा उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी त्वचा धीरे धीरे बदलने लगी। वो पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी, मानो उसके पूरे शरीर पर लोहे का कवच बन गया हो। अब आम गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर जैसे ही पाइपें दोबारा उसके शरीर से जुड़ी, उसकी त्वचा वापस सामान्य इंसान जैसी दिखने लगी। डर गया सब। अपनी जान बचाने के लिए लंबे बालों वाले आदमी ने अपने ही साथी को मार डाला और राइनो मैन के सामने वफादारी साबित कर दी। बस उसी पल से वो राइनो मैन के गिरोह का हिस्सा बन गया। लेकिन राइनो मैन की भूख सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। अब वो क्लेविन के पिता निकोलाई की जगह लेना चाहता था और खुद अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनना चाहता था। इसी योजना के तहत एक रात लंबे बालों वाला आदमी निकोलाई के रेस्टोरेंट पहुंचा। ऊपर से वो दोस्ती और साझेदारी की बात कर रहा था, लेकिन असल में वो निकोलाई को जाल में फंसाने आया था। चालाक और अनुभवी निकोलाई तुरंत सब समझ गया। जैसे ही दुश्मनों ने गोली चलाने की कोशिश की, निकोलाई ने लंबे बालों वाले आदमी को अपने सामने खींच लिया और फिर वहां भयानक गोलियों की लपट। और यही अपमान आगे चलकर डिमी के अंधेरे रास्ते पर जाने की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। दूसरी तरफ जब राइनो मैन को पता चला कि निकोलाई को मारने की योजना नाकाम हो गई है, तो वो गुस्से से पागल हो उठा। लेकिन कुछ ही देर उसने खुद को शांत कर लिया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब सामने वाला दुश्मन आम इंसान नहीं है। अभी उसके आदमियों ने आकर बताया कि किसी रहस्यमयी शख्स ने एक यूएसबी ड्राइव भेजी। उस वीडियो में जेल के अंदर हुई हत्या और उसके बाद हत्यारे के भागने का पूरा फुटेज मौजूद था। भले ही भेजने वाला कौन था यह किसी को नहीं पता था, लेकिन वीडियो देखते ही राइनो मैन को पूरी सच्चाई समझ आ गई। जो इंसान सालों से गैंगस्टरों को चुन चुन कर मार रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि निकोलाई का बड़ा बेटा क्लेविन था। ये सच जानकर राइनो मैन भी हैरान रह गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत एक खतरनाक बाहरी हत्यारे को बुलाने का फैसला किया। उस आदमी का नाम सुनकर ही अंडरवर्ल्ड कांप उठता था। उसका कोड नेम था द फॉरेनर। वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता मौत का साया था। उसकी आंखों में ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जो सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। बस एक नजर और इंसान की इच्छा शक्ति पूरी तरह टूट। लेकिन तभी बिना बुलाए उनका पिता भी वहां आ पहुंचा। क्लेविन ने सालों पहले घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करता था। इसलिए दोबारा सामने आते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उधर डिमी अपने पिता को खुश करने के लिए जबरदस्ती हंसने और खुशामद करने लगा, और यह देखकर क्लेविन के दिल में बेचैनी और बढ़ गई। लेकिन वो अपने भाई से नाराज नहीं था। असल में उसे अपने भाई पर तरस आ रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि उनका पिता एक जहर की तरह है। जो भी उसके करीब जाता है धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। इसी वजह से क्लेविन इतना बेचैन और गुस्से में था। लेकिन भाई के जन्मदिन की वजह से उसने अपने गुस्से को किसी तरह दबा लिया।
डिनर खत्म होने के बाद क्लेविन ने शराब के नशे में धुत डिमी को कमरे में सुला दिया, लेकिन खुद वो चाहकर भी सो नहीं पाया। उसकी सुनने की शक्ति आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। हल्की सी आवाज भी उसे पूरी रात जगाए रख सकती थी। आखिरकार वो रात बिताने के लिए बाहर पार्क में चला गया, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ मिनटों की यही दूरी सब बदल देगी। उसके कमरे में मौजूद डिमी का अपहरण हो चुका था। जैसे ही क्लेविन वापस लौटा, उसने कमरे में सिर्फ खून के निशान देखे। उसका दिल घबरा